नमस्कार दोस्तों। एक छोटा बच्चा है और बड़ी दुख की बात है कि उसके पिताजी चल बसे हैं, लेकिन उसकी माँ जो है वो हिम्मत हारने वाली नहीं है। वो अपने बेटे को बड़ा करती है और उसे बार-बार दिन में 2-3 बार कम से कम बताती है कि बेटा तुमको बहुत बड़ा बनना है। तुम्हारे पिताजी की बहुत इच्छा थी कि तुम पढ़ लिख कर बड़े आदमी बनो। और उसको बहुत उसकी पढ़ाई करवाती है, वो खुद उसके लेसन्स वगैरह लेती है। हाँ, शायद उसका खेलना वगैरह भी मालूम नहीं। खैर, लेकिन वो लड़का भी पढ़ता है और बहुत बड़ा बन जाता है और उसे अमेरिका में भी जॉब मिल जाती है। अब माँ से संपर्क तो है, लेकिन धीरे-धीरे उसका माँ के साथ भी संपर्क कम हो जाता है। माँ को खराब लगता है। अब लेकिन और ज़्यादा कुछ बोल नहीं पाती। वो बोलता है मैं बहुत व्यस्त हूँ यहाँ। और ऐसे कुछ दिनों के बाद तो एक दिन उसका पत्र आता है कि मैंने यहाँ शादी कर ली है, बहुत अच्छी लड़की है, हम साथ में ही काम करते हैं। तो सचमुच में माँ को बहुत बहुत खराब लगता है। अरे मैंने क्या नहीं किया इसके लिए, और इसने मुझे पूछा तक नहीं। खैर, माँ माँ होती है, उसने पत्र लिखा और बोलते हैं आशीर्वाद लेने के लिए कम से कम दोनों आओगे यहाँ। तो बोलते नहीं, आ नहीं सकेंगे, हम बहुत व्यस्त है, छुट्टियाँ नहीं मिलती। तो बाकी बहुत सारे कामों के लिए उनके पास छुट्टियाँ थी। खैर, उसके बाद तो और बहुत लंबी गैप पड़ गई, लगभग नहीं के बराबर पत्र वगैरह। वो उनके पड़ोस के यहाँ फ़ोन भी था, शायद साल में एक आध बार फ़ोन हो जाता था। तो इस स्त्री को दुख तो होता था, लेकिन किसी को बोल नहीं पाती थी। कोई पड़ोसी अगर बोलते भी तो बोलती थी नहीं नहीं, वो बहुत व्यस्त है, बहुत बड़ा काम कर रहा है वहाँ, वगैरह वगैरह। तो पड़ोसी भी वो भी समझ लेते थे। अब खैर, ऐसे कुछ दिनों के बाद एक दिन उस लड़के का फ़ोन आता है और वो पड़ोसी आकर संदेशा देते हैं कि आपके लड़के का फ़ोन आया। तो माँ को तो बड़ी खुशी हो जाती है। तो जब फ़ोन लेते हैं तो बोलते हैं अच्छा माँ कैसी हो। अरे वाह, मेरे बेटे ने पूछा है कैसी हो। बोलते बेटा मैं ठीक हूँ, तुम लोग कैसे हो। और उनको बच्चा भी हुआ है छोटा। खैर, तो अभी वो लड़का बोलता है माँ मेरे मन में एक विचार आ रहा है कि अब तो तुम्हारी उम्र बढ़ती जा रही है, तो क्यों न तुम हमारे साथ अमेरिका रहो। तो ये तो चौंक जाती है। तो ये दोस्तों सत्य घटना है और भारत के लगभग सभी न्यूज़पेपर, वर्तमान पत्र, समाचार पत्रों में आई है। शायद कहानी में थोड़ा कम ज़्यादा होगा, इतना ही। तो बोलती है लेकिन अमेरिका में मैं कभी गई नहीं और वहाँ का वातावरण अलग है। यहाँ मैं सत्संग में जाती हूँ, मंदिरों में जाती हूँ, हमारा सत्संग मंडल है, यहाँ लोगों के साथ बात कर सकती हूँ। वहाँ किसके साथ बात करूँगी। तो लड़का बोलता है वो बातें सभी ठीक है, लेकिन कुछ दिनों के बाद वो भी नहीं कर पाओगी, चल फिर नहीं सकोगी, तब क्या होगा। और हम तो भारत में आने वाले नहीं हैं। तो भारत इतना गंदा देश है, इतना सब पोल्यूशन है, सब करप्टेड लोग हैं। शी, वाह रे वाह। खैर, तो माँ बोलती है अच्छा ठीक है। और वो बोलता है ठीक है, तुम्हें कुछ दिन यहाँ ख़राब लगेगा, थोड़ा सा बोर लगेगा, लेकिन एडजस्ट हो जाओगी। तो माँ को भी लगता है कि ठीक है भाई, आखिर में बेटा बेटा है, मैं अकेली यहाँ क्या करूँगी। तो बोलते लेकिन मैं आऊँगी कैसे। तो बोले मैं आता हूँ ना लेने के लिए। बोलते वाह मेरा बेटा, आखिर में बेटा तो मेरा ही है। तो खैर, एक दिन बेटा आता है और फिर पड़ोस में वगैरह सबको बताती है देखो मेरा बेटा मुझे लेने के लिए आया है। और वो बोलता है कि देखो माँ, अभी ये घर है तो इसको रख के क्या करेंगे, इसको बेच डालेंगे। बोले हाँ ये बात भी सही है, अभी आना तो नहीं है यहाँ। तुम्हारे जो गहने हैं वो तो अमेरिका में चलते नहीं, और वहाँ कहाँ गहने पहन के जाओगी। तो जो गहने हैं वो सब बेच देते। उसके पिताजी के कुछ पैसे रहते हैं, एफडीज़ वगैरह, वो भी तोड़ लेते हैं। और
सब पड़ोसी उनको सी ऑफ करते हैं और एयरपोर्ट जाते हैं। इनका मन बड़ा उदास सा हो गया, भारी सा हो गया। पड़ोसी भी भीनी आंखों से उसे विदाई देते हैं और अभी एयरपोर्ट पे बैठी है और ये कुछ फॉर्मेलिटी करने के लिए गया है। बहुत देर हो चुकी है। तो एक वहाँ की जो कर्मचारी है वो इसके पास आके बोलती है कि माँ जी आप बहुत देर से यहाँ बैठी है, आपके आसपास भी कोई दिखता नहीं है। और वो समझ में आ जाती है उसको कि ये तो एक सीधी सादी औरत दिख रही है और यहाँ फॉरेन जाने वाले जो विमान हैं ये अकेली तो जा नहीं सकेगी। तो ये बोलती है कि बेटा मेरा लड़का मेरे साथ है और सिंपल रहती है, वो सीधी सादी रहती है। तो बता देती है कि बचपन से उसके पिताजी मर गए थे वगैरह वगैरह, उसकी शादी हो गई, अभी मुझे लेने के लिए आया है, हम अभी सब यहाँ से बेच कर जा रहे हैं। वो बोलते अच्छा लेकिन कहाँ जा रहे हैं आप? बोले शिकागो। बोले शिकागो? उससे कुछ शंका आ जाती है। तो बोलते आपका नाम बताइए। ये बताती है आपके बेटे का नाम बताइए। वो बोलते मैं जस्ट अभी आई। और थोड़ी देर के बाद आकर बोलते कि उसका जो डाउट रहता है वो सही रहता है। वो बोलते हैं माँ जी मुझे माफ़ कीजिए लेकिन आपकी फ़्लाइट तो निकल चुकी है। बोले हैं फ़्लाइट निकल चुकी है? तो बोले क्या हमारी मिस हो गई फ़्लाइट? बोले हमारी नहीं, सिर्फ आपकी। माने आपका बेटा उस फ्लाइट से चला गया है। बोले ऐसे कैसे हुआ? बोले हाँ आपने जो बताया ना, इतने सालों के बाद वो आया था और सब आपकी संपत्ति वगैरह बेच दी। बोले वो सब लेके चला गया आपका बेटा। उसको तो इतना दुख होता है, इतना शौक लगता है, वो वही गिर जाती बेहोश होकर। तो उठाने के बाद शायद यही लेडी कर्मचारी उसे अपने घर लेके जाती है, मुझे एग्जैक्टली मालूम नहीं। अब खैर यहाँ प्रश्न निर्माण होता है, बड़ी ही दुखद घटना है ये। और जैसे मैंने बोला ना भारत की सत्य घटना है, लगभग सभी समाचार पत्रों में आई है। अब किसी स्कूल में प्रसंग हम जब बताते हैं तो बच्चों को प्रश्न करते हैं कि गलती किसकी है, क्यों ऐसा हुआ, कौन जिम्मेदार है? तो बहुत बहुत सारे उत्तर आते हैं। अब हमने भी सोचना है कि इसमें गलती किसकी थी, क्या गलती हुई, हमारे समाज की गलती है इसमें, हमारी शिक्षा प्रणाली की गलती है। शिक्षा प्रणाली दो प्रकार की है, एक स्कूल में है, स्कूल कॉलेज में है, दूसरी घर में है, माताजी पिताजी बताते हैं, हमारे नाना नानी दादा दादी। तो वो क्या कम बढ़ गया है? माँ का भोलापन वो क्या उसके लिए जिम्मेदार है? इतना तो निश्चित है कि हमने बच्चों को स्वार्थी नहीं बनाना है, सिर्फ अंक प्राप्त करना ये उद्देश्य नहीं है हमारा, ये हो नहीं सकता, उसके रिजल्ट बहुत अच्छे नहीं आते। स्वामी विवेकानंद जो कहते हैं मैन मेकिंग एजुकेशन, कैरेक्टर बिल्डिंग एजुकेशन, तो उसके लिए हम क्या कर रहे हैं? हमारे बच्चों में दया का भाव जागरूक हो रहा है क्या? हमारे बच्चों को लाभ कर्मा मालूम है क्या कि मैं अच्छा करता हूँ तो मेरे पास अच्छा आने वाला है, अगर मैं कुछ खराब करता हूँ तो आज न कल मेरे पास भी खराब आने वाला है? ये हमारे बच्चों को मालूम है क्या? दूसरों की हम मदद करते हैं क्या? उसके लिए हमने कुछ किया है कि भाई साल में एक दो बार कम से कम भाई तुम्हारे पास के कुछ पैसे दूसरों के लिए, गरीबों के लिए दो? तो ये ट्रेनिंग हम दे रहे क्या? तो मैं अब ज़्यादा कुछ नहीं बोलूँगा, हमने खुद इसके ऊपर सोचना है। अगर हमारे पास कुछ छोटे मोटे ग्रुप है तो उसमें ये हमने चर्चा करनी है कि ऐसा क्यों हुआ और ये भविष्य में ऐसा ना हो, इसके लिए हमने क्या करना चाहिए। तो दोस्तों अगर ये वीडियो आपको पसंद आया है तो दूसरों के साथ शेयर करें, सब्सक्राइब करें, जिससे आपके पास नए नए वीडियो ऐसे ही आते रहे। मैं आप सब लोगों के लिए बहुत बहुत प्रार्थना करता हूँ। धन्यवाद।